मिलता है? इंडिया में तो ये बैंकॉक का नहीं मिलता है ना ऐसे। अच्छा हाँ, ये वाला सब नहीं ये मिलता। बैंकॉक का ही ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये स्पाइसी है, स्पाइसी। ये स्पाइसी क्या है ये? फिनिश कैसे खाता है इसको? सब्जी के साथ भी खाते हैं। सब्जी का ग्रेवी वगैरह बना हाँ है? ग्रेवी में ओ खाते तो गाइस ये ग्रेवी नूडल्स का एक टाइप है। और ये क्या है ये? हैं। ये भी ऐसे है, नूडल्स के साथ खाते हैं ये बैंकॉक का है ना ये। अच्छा ये बैंकॉक का है। गूगल पे फोन पे चलता है ना? नहीं चलता कुछ नहीं, पेटीएम वगैरह कुछ नहीं? बट आपके पास कैश हो ना तो चल जाएगा। इंडियन करेंसी चलता है अच्छा इंडियन करेंसी चलता है। कैश चाहिए फोन पे और गूगल पे नहीं चलता। गाइस हम भूटान तो इंटर कर गए हैं और बॉर्डर से जस्ट अभी अंदर आए हैं और ये यहाँ का आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। और फिर से हम आपको जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो पहाड़ इंडिया में है और बाकी ये बाकी ये सारा पार्ट अब भूटान में है। तो गाइस पहली बार भूटान में भूटानी करेंसी निकालने वाले हैं और देखते हैं। और हमारे एटीएम का इंटरनेशनल एटीएम का पहला बार यूज होने वाला है। गाइस हम भूटान में प्रवेश कर चुके हैं और पीछे जो देख रहे हैं भूटान का बॉर्डर था। और इंडियन करेंसी निकलेगा तो भूटान करेंसी अगर पैसा निकालना, मेरा बात समझ रहे समझ गए ना स्टैंड लिसन टू वन एक्चुअली कैश निकालना क्या कैश मिलेगा इंडियन करेंसी। थैंक यू। हाँ गली यही है और देख लीजिए ये गली है। और इधर से आप ये वाला जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये मतलब हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये टैक्सी वगैरह जाने के लिए है। और ये जो आप गली देख रहे हैं ये गली पैदल एंट्री करने के लिए है। और पहले वाला जो रास्ता आपको हम दिखाए तो वो ट्रक वगैरह मालगाड़ी वगैरह। भूटान में एंट्री करने का 3 रास्ता है। अगर आप बाइक कार वगैरह लेके जाते हैं तो उसका रास्ता अलग है। और अगर आप पैदल एंट्री करते हैं तो उसका रास्ता अलग है। और अगर ट्रक वगैरह मालगाड़ी आपके पास है तो उसका रास्ता अलग है। तो अभी हम जिस रास्ते पे हैं ये रास्ता मालगाड़ी से या ट्रक वगैरह एंटर करती है भूटान की ओर। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि कल ही हम यहाँ भूटान के बॉर्डर पर हैं और इस होटल में हम रुके हुए हैं। और जो भैया हमें कल लिफ्ट दिए थे ना, आप थोड़ा हम जूम आपको करके दिखा देते हैं। इसी होटल में रुके हुए हैं बट बिना चार्ज का है क्योंकि हम हिचाइकर हैं आपको पता है। तो कल रात में भी हम खाना खाए थे और अभी जस्ट मॉर्निंग में थोड़ा वीडियो एडिट करने में लेट हो गया था तो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी खाना खा लिए। और कुछ देर के बाद हम आपको भूटान बॉर्डर पे लेके चलेंगे और एंट्री भी करवा के दिखाएंगे क्या कैसे होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो भैया जो हमें लिफ्ट दिए थे ना लगभग 100-150 किलोमीटर का शायद राज नाम है और ये गाँव का नाम है जयगांव नाम हुआ ना, जयगांव नाम हुआ। तो कल रात में खाना खाए हम पैसा दिए थे वो हमको अब जब मिले थे ना तब उनको बोले थे कैसा सा बात हम खाना पीना खा लिए बोला पैसा क्यों दिए। तो अभी हम जस्ट खाना खाने आए थे तो फिर इनको हम पैसा दे रहे थे, पैसा ले ही नहीं रहे थे। तब हमको जाके पता चला कि पैसा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ होगा या तो बात इनका हो गया होगा। क्या नाम है होटल का? ये अपना होटल है भूटान बॉर्डर पे। लोकेशन अगर बात करें तो जयगांव का मतलब कौन सा जगह का कुछ जयगांव अपना होटल है और साहू भवन के पास है। तो इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम पहले नहाने जाएंगे, नहा करके उसके बाद एंट्री करेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा मॉर्निंग का समय है तो थोड़ा आपको घुमा देते हैं। और ये होटल है, ये होटल देख लीजिए। थोड़ा हम आगे की ओर चलते हैं और आगे का वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और एक बात गाइस सबसे बड़ी बात ये भी है कि भूटान में एंट्री करने का 3 रास्ता है। अगर आप बाइक कार वगैरह लेके जाते हैं तो उसका रास्ता अलग है। और अगर आप पैदल एंट्री करते हैं तो उसका रास्ता अलग है। और अगर ट्रक वगैरह मालगाड़ी आपके पास है तो उसका रास्ता अलग है। तो अभी हम जिस रास्ते पे हैं ये रास्ता मालगाड़ी से या ट्रक वगैरह एंटर करती है भूटान की ओर। तो ऐसे ही मॉर्निंग में थोड़ा टहलने के लिए निकल गए थे। और दार्जिलिंग का प्रभाव अभी तक मेरे पास है, मतलब गला वगैरह अभी तक ठीक ठाक नहीं हुआ। सिरप तो हम ले रहे हैं तो देखते हैं थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रक वगैरह जो एंट्री करता है वो कैसे करता है, क्या नियम प्रोसेस वगैरह है। और एक बात और गाइस हमें आपको बताना था कि जो भैया हमें लिफ्ट दिए थे 100-150 किलोमीटर का, उनका नाम राज है और जयगांव में भी हम स्थित हैं। और उनका कहना था कि आपके पास वोटर कार्ड ओरिजिनल है ना। तो वोटर कार्ड मेरे पास ओरिजिनल है लेकिन जो डाक के द्वारा आता है वो अब हमारे पास अभी तक नहीं आया था। लेकिन हमारे पास वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इवन पासपोर्ट भी हमारे पास है। लेकिन हमें वोटर कार्ड जो ओरिजिनल, अगर ये ओरिजिनल है जो कि हमें प्रिंट करवाए थे
अगर वो ओरिजिनल है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ओरिजिनल नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वैसे हमारे पास पासपोर्ट भी है, उस और जाके हम दिखाने का प्रयास करते हैं, अगर दिख जाए आपको तो। ये जो रास्ता है ये ट्रक इंटर करती है भूटान की। और भैया का कहना था कि जो आपको भारत में कूड़ा कचरा दिखाई देता है वो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा भूटान में। और फिलहाल तो ये तारीफों का फूल है, क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे तो हमको पता चल ही जाएगा कि नीट एंड क्लीन। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है और ये ट्रक वगैरह इंटर करता है। और ये थोड़ा हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि ये यहाँ पे चेक चाक वगैरह करके अंदर की ओर एंट्री करेंगे। तो फिलहाल हमें इस रास्ते से जाना नहीं है। तो गाइज जहाँ भी हम चेक पोस्ट आपको दिखा रहे थे, एक्चुअली उनका कहना था कि सब चीज़ आप दिखाइए, लेकिन आर्मी का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है वो आप नहीं दिखाइए। और इस बात से एग्री हम करते हैं, क्योंकि आर्मी का सिक्योरिटी ब्रीच होता है और ये हमारे देश का सवाल है, और पहले देश उसके बाद हम हैं। तो इस तरह का वीडियो अगर आपको देखना पसंद है, जीरो यात्रा पे कैसे यात्रा किया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि हमें चाय खा रहे हैं, जीरो बजट में यात्रा कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं भी आप सर्च करेंगे नीरज ब्लॉग तो हमारा आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल हम नहाने के लिए जाते हैं, उसके बाद भूटान एंट्री करेंगे। तो फाइनली गाइज रेडी हो चुके हैं भूटान जाने के लिए। भैया का कहना था कि डॉक्यूमेंटेशन करवा के आ जाइए, मतलब कि वोटर आईडी कार्ड, ओरिजिनल पासपोर्ट, ये वो जो पेपर खोजता है तो पेपर पहले वेरीफाई करवा के आ जाइए। उसके बाद हम अपने बाइक से लेके, मतलब बुलेट से लेके आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे जहाँ तक संभव होगा। तो हम चलते पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाने के लिए, देखते हैं और आगे क्या क्या होता है। इस तरह का वीडियो अगर आपको देखना पसंद हो भूटान का, जो कि बिना पैसे का कैसे घूमा जाता है, जैसा कि आपको पता है कि भूटान में घूमने के लिए 1200 रुपये पर डे प्लस होटल चार्ज प्लस टैक्सी चार्ज प्लस गाइड का चार्ज देना होता है। लेकिन हम देखते हैं कैसे फ्री में घूमने का प्रयास करते हैं। और अभी उस होटल में, और उस होटल का ये कुछ नज़ारा है। और थोड़ा हम बाहर ये देख सकते हैं, और ये हुआ होटल। बाकी हम बाहर का नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं हम भूटान के बॉर्डर की ओर। तो गाइज हम चलते हैं भूटान बॉर्डर पर डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए। बाकी ये इस होटल में रुके हुए हैं जैसा कि आपको पता है, और काफ़ी देरों से हम इंतज़ार कर रहे थे, बट बारिश हो रहा था तो हम बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। और बैठते बैठते हमें पाँव में ये भी लग गया, क्या बोलते हैं, झुनझुनी भी लग गया। आपके उधर हो सकता है कुछ और बोला जाता होगा, लेकिन हमारे इधर इसको झुनझुनी बोला जाता है। जो ब्लड रुक जाता है अचानक जाते जाते। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या खोजता है और क्या क्या पेपर लगता है। और भैया बोले थे कि जब भूटान तुम जाओगे ना, इतना रोड साफ़ सुथरा, मतलब नीट एंड क्लीन मिलेगा। और अभी हम इंडिया में, जैसा कि देख लीजिए आप, ये इंडिया का रोड है। तो इंडिया के रोडों से तो आप वाकिफ़ होंगे ही, मतलब हमारे देश का तो रोडों से वाकिफ़ होंगे ही। और ये हमारा गाइड पहला इंटरनेशनल चेकिंग होने वाला है इस रोड के थ्रू और इस बोर्ड के थ्रू। देखते हैं कैसा ही चेकिंग रहता है हमारा, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ। वैसे मौका हमारे पास, ये समय हमारे पास कम है, क्योंकि 24 घंटा के लिए एंट्री फ्री होता है, मतलब फ्री नहीं होता है। 24 घंटा के अंदर आप जा करके आ सकते हैं रिटर्न, तो पैसा आपको नहीं लगेगा। और अगर रिटर्न नहीं आएंगे तो 1200 रुपये आपका तो पहले डे का चार्ज हो जाएगा, उसके बाद टैक्सी चार्ज हो जाएगा, उसके बाद होटल चार्ज हो जाएगा। इस तरह इस लाइक चार्ज बहुत सारा है जो कि आपको देना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह चार्ज से हम बचें। पहले हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के आ जाते हैं, उसके बाद उस भैया को हम बोलेंगे कि भैया खुद बोले थे कि हम तुमको खुद लेके जाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो। और ये गाइज ये पहला इंटरनेशनल चेकिंग होने वाला है, और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। वैसे हमारा मन था कि 2-4 दिन हम वहाँ रहें, लेकिन हमारा यात्रा जीरो बजट का है, तो हम वैसा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम पैसा खर्च कर नहीं सकते हैं। अगर पैसा नहीं लगता तो हम 3-4 दिन वहाँ रहते, 3-4 दिन रह करके आपको भूटान एक्सप्लोर करके दिखाते। सुने बहुत थे कि अच्छा है, वैसा शॉप आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ दुकानदार बैठा नहीं मिलेगा, लाइक दैट। तो लेकिन देखते हैं कि क्या कैसा है। फिलहाल तो ये सब तारीफ़ों का फूल है। और फिलहाल हम इंडिया में अभी हैं, और इंडिया का ये चौक है, और जिस गांव में हम रुके हुए हैं वो जयगांव है। जो भैया हमें कल सिल्लीगुड़ी से लिफ्ट दिए थे जयगांव तक का, उसी जयगांव में अभी हमें, और उन्हीं के होटल में भी रुके हुए हैं। और देखते हैं हमें कैसा हमारा ट्रिप होता है। बाकी इस तरह का परियां आपको देखने के लिए हर जगह मिल जाएगा।
रास्ता जाने का 3 तरीका का है। ऑलरेडी हम पहले आपको बता चुके हैं कि एक रास्ता ट्रक वगैरह जो मालगाड़ी होता है वो माल आप मत समझ लीजिएगा। मालगाड़ी जाने का अलग है, बाइक कार टैक्सी वगैरह जाने का अलग रास्ता है। और हम तो पैदल है क्योंकि हम चायकर हैं तो हम पैदल वाले रास्ते से जाएंगे। पहले वाला रास्ता जो मालगाड़ी से जाता था वो भी रास्ता हम आपको दिखाए हैं। फिलहाल हेडफोन खोल लेते हैं क्योंकि हो सकता है पीछे से हॉर्न मारे तो पता नहीं चले। और हम थोड़ा गाइस आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। वो जो आप पहाड़ देख रहे हैं हो सकता है मे भी आपको दिखाई दे, वो भूटान में पड़ता है। ये वाला जो आप पहाड़ देख रहे हैं। और एक बात और गाइस कि हाँ हो सकता है कैमरा वहाँ अलाउ नहीं हो, तो कैमरा अगर अलाउ नहीं होगा तो हम कैमरा नहीं लेके जाएंगे, लेकिन प्रॉपर आपको बताएंगे ज़रूर कि क्या कैसे होता है, क्या किस तरह एंट्री हो किया जा सकता है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 24 घंटे के अंदर घूम फिर के वापस फिर इंडिया आ सकते हैं। मन तो मेरा बहुत था गाइज कि करेंसी निकाले, वहाँ का क्या करेंसी का वैल्यू है, और एक्सप्लोर करें, वहाँ का सीन लें, 2-4 दिन वहाँ का खाना एंजॉय करें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा जैसा हमको लगता है। तो देखते रहिए वीडियो इस तरह। और फिर से आप देख लीजिए गाइज कि ये इंडिया का रोड है और अभी हम इंडिया में हैं। इस तरह का रोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन भूटान में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, वहाँ नीट एंड क्लीन। और गाइज एक बात और बताना था आपको कि यहाँ जैसे सिक्किम में मौसम रहता था, दार्जिलिंग में मौसम रहता था, जस्ट लाइक उसी तरह मौसम भी है। कब बारिश पड़ जाता है कब बंद हो जाता है पता ही नहीं चलता। इस बात का चला कि अभी जब लगभग 1-1.5 घंटा से हम इंतजार कर रहे थे बारिश ख़त्म होने का, और जस्ट अभी 10 मिनट पहले बारिश ख़त्म हुआ, फिर बारिश स्टार्ट हो गया। जस्ट लाइक सिक्किम और दार्जिलिंग की तरफ वहाँ भी ऐसे वैसे। और सिक्किम दार्जिलिंग का बात ये नहीं है कि मतलब हर पहाड़ी एरिया का ये बात है, अगर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ कब बारिश होता है कब नहीं होता है, कब रुकता है कब बंद होता है, इस बात का आपको कतई पता नहीं चलेगा। और देखते हैं हम आगे, इसी तरह वीडियो देखते रहिए आप। तो मतलब देश का बुराई कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे लिए देश है उसके बाद हम हैं, उसके बाद ही कोई और है। और गाइज एक बात और हमें आपको बताना था कि वहाँ भूटान से सस्ता सामान इंडिया में मिलता है, बॉर्डर के आसपास पूरा इंडिया में मिलता है, बॉर्डर का बात नहीं है। मिलता है क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना सामान वगैरह खरीदने के लिए, हाँ गली यही है। और देख लीजिए ये गली है, और इधर से आप ये वाला जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये मतलब हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ये टैक्सी वगैरह जाने के लिए है। और ये जो आप गली देख रहे हैं ये गली पैदल एंट्री करने के लिए है। और पहले वाला जो रास्ता आपको हम दिखाए थे वो ट्रक वगैरह मालगाड़ी वगैरह। गाइस इस गेट पे तो हम गए थे और इनका कहना था कि इस टाइप से एंट्री नहीं है, मतलब पैदल वाले के लिए एग्जिट अलग है एंट्री अलग है। तो एग्जिट वाले रास्ते से हम घुस रहे थे क्योंकि हमें आइडिया बिल्कुल नहीं था। और आसपास का ये मार्केट है, मार्केट भी आप देख लीजिए, और एंट्री के लिए गेट दूसरा है। हम उस गेट की ओर भी जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता है कब बारिश होता है कब बारिश नहीं होता है। इस बारिश का पिछले हम 2-2.5 घंटा से बंद होने का इंतजार करते हुआ था, अब फिर चालू हो गया ये। ओह माय गॉड, बड़ा लंबा लाइन है ये तो। ए भैया हम भी आ जाए अंदर, आ जाए। तो गाइस ये लंबा लाइन बहुत है, और इस ओर पे आप देख सकते हैं कि बड़ा ही लंबा लाइन है। बारिश से अलग है, ये तकलीफ कम ही नहीं होता है, एक तकलीफ जाता है तो दूसरा तकलीफ आ जाता है। और गाइस एक बात फिर से हम आपको आगाह कर देते हैं, अगर कैमरा अलाउ अंदर होगा तो हम लेके जाएंगे, नहीं तो कैमरा फिर रोक देंगे और अंदर का फिर आपको सीन दिखाने का प्रयास करेंगे। और मे भी आज भर हम यहाँ मतलब भूटान बॉर्डर पे स्टे करें, उसके बाद रसिया की ओर निकल जाएंगे। आज ये तो कल हम यहाँ से
निकल जाएंगे। असम होते हुए, मेघालय होते हुए, त्रिपुरा से बर्मा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। फिलहाल बारिश का मज़ा लीजिए। आप तो नहीं हैं, आप तो घर में रह जाइए के मज़ा ले रहे हैं, हम बारिश का मज़ा ले रहे हैं। বলছি ভুটান থেকে বিকাশ যে রাস্তাটা সেখানের উপর লাইন আছে সেই লাইনে এসো ভুটান গেটে লাইন নিয়ে তুমি কাউকে জিজ্ঞেস করো যে কোথা দিয়ে ঢুকবো তাহলেই হবে ভুটান গেট ঢুকবো আরে ওইখানেই তো গাড়ি নামিয়েছে গাড়ি তো ওখানে নামিয়েছে এখন লাইন আছে দেখো দাঁড়িয়ে আছে তো হবে गूगल पे फोन पे चलता है ना? नहीं चलता। कुछ नहीं, पेटीएम वगैरह कुछ नहीं। बट आपके पास कैश हो ना तो चल जाएगा। हाँ। इंडियन करेंसी चलता है अच्छा, इंडियन करेंसी चलता है। कैश चाहिए बस। हाँ। फोन पे और गूगल पे नहीं चलता। आपके पास गाइज हम भूटान में प्रवेश कर चुके हैं और पीछे जो देख रहे हैं भूटान का बॉर्डर था और बहुत सारा हमारा पासपोर्ट वगैरह चेक हुआ, वोटर आईडी चेक हुआ बहुत सारा। अब देखते हैं कि बरगाई में हमारा कैमरा खाली बंद ना कर रहा है क्योंकि बड़ा मेहनत करके आए हैं हम यहाँ तक। और पासपोर्ट, ये हमारा पासपोर्ट हुआ और अब देख सकते हैं पहली बार हमारा पासपोर्ट यूज में आया है, बट खाली कोई कैमरा बंद ना करवाए। बट कोई स्टाम्प वगैरह पासपोर्ट पे नहीं लगा। पासपोर्ट पे स्टाम्प वगैरह लगता है ना। एक्चुअली वन थिंग, अगर हम करेंसी निकालें तो इंडियन करेंसी निकलेगा कि भूटान करेंसी निकलेगा? अगर पैसा निकालें, मेरा बात समझ रहे हैं? You don't understand? Wait a second. गाइज ये बात हमारा नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा हम गूगल ट्रांसलेट का यूज कर लेते हैं। अब पहली बार हम गूगल ट्रांसलेट का यूज करने जा रहे हैं क्योंकि और जैसे आप आते हैं गाइस तो आपको वो पेटीएम वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा और पे एक्सेप्टेड है और यूपी का है, ये एक तरह का बैंक है। गूगल ट्रांसलेट निकालते हैं क्योंकि हमारा ये हिंदी बिल्कुल नहीं समझ रहा है। गाइस दुर्भाग्य का बात ये भी है कि साला इस गूगल ट्रांसलेट में भूटानी लैंग्वेज का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर रहता तो बिल्कुल हम आपको बात करके दिखाते। किससे बात करें, किससे बात करें? Listen to one thing, man. Actually, कैश निकालना है। क्या कैश निकलेगा? इंडियन करेंसी। थैंक यू। तो गाइस पहली बार भूटान में भूटानी करेंसी निकालने वाले हैं और देखते हैं। और हमारे एटीएम का, इंटरनेशनल एटीएम का पहला बार यूज होने वाला है। देखते हैं क्या निकलता है, मतलब भूटानी करेंसी निकलता है या इंडियन करेंसी निकलता है। और बॉर्डर पे ही मतलब जैसे इंटर करते हैं बहुत सारा एटीएम इस तरह लगा हुआ रहता है। कोशिश करते हैं, ज़्यादा तो नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें जाना ही नहीं है, मतलब ज़्यादा दिन रहना नहीं है, 1-2 दिन रहेंगे ज़्यादा। ये देखिए जैसे रीड कर रहा है, नीरज कुमार मेरा नाम आ गया। अब पिन एंटर करते हैं।
देख दे रहा है प्लीज टेक योर कार्ड। कैश विड्रॉ, सेविंग, क्योंकि हमें पैसा की जरूरत ही नहीं है। 500 निकाल के वो भी हम चेक करें, वो भी आप लोग को दिखाने के लिए 300 गाइस चार्ज कर रहा কিছু পুজো আগে না পুজো একটা লোক কিন্তু তুমি কি নিজের কার্ডটা দিতে 500 টাকা দিয়ে মানুষ 100 টাকা দিয়ে দেয়। क्या ये टूरिस्ट लिखा है टूरिस्ट के लिए इधर से नहीं अलग अलग लाइन के टूरिस्ट और बाहर का इधर का नहीं, जनरल के लिए एक ही है, टूरिस्ट के लिए अलग है। टूरिस्ट के लिए कोई लाइन है, डायरेक्ट इंटर है इधर। टूरिस्ट के लिए कोई लाइन नहीं, इधर से डायरेक्ट इंटर है। जो 2-4-10 दिन के लिए रहना घूमना चाहे। गाइस बड़ा लंबा जाम है, पिछले आधा घंटा से इस जाम में हम फंसे हुए हैं। कोई इसका सोल्यूशन ही नहीं निकलने वाला है। और इधर भी आप देख लीजिए, मे भी हम 2-4 घंटा या तो शाम तक में रिटर्न हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। मेरा ATM वगैरह भी यहाँ काम नहीं कर रहा है। और कुछ इस प्रकार देख लीजिए, यानी कि हमारे पास इंटरनेशनल ATM फिर भी नहीं काम कर रहा है। वैसे ज़्यादा परेशान होने का बात है नहीं, क्योंकि यहाँ इंडियन करेंसी भी चलता है, मतलब भूटानी करेंसी भी चलता है, इंडियन करेंसी भी चलता है, दोनों इक्वल है यहाँ पे। देखते हैं कि जाम में हमें कितना देर रहना पड़े, जल्दी से जल्दी घुस जाए ताकि जल्दी निकल पाए, दोनों हमारे लिए बेहतर है।
इस प्रकार का यहाँ का नज़ारा है, हमको जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए कितना देर में एंटर होते हैं। अगर आप टूरिस्ट के तौर पर एंटर करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, ये आपको उसका रास्ता अलग है और जनरल के लिए अलग है। जनरल मतलब क्या कि अगर शाम तक में जाएंगे आएंगे रिटर्न हो जाएंगे तो उसके लिए अलग है। जनरल तो नहीं है, टूरिस्ट ही कह सकते हैं, लेकिन जनरल माना जाता है इनको। बाकी लाइन देख लीजिए दोनों साइड, और इसके इसमें डिवाइडर कुछ लगा नहीं है, मतलब आप मेल फीमेल किसी भी लाइन में आप एंटर कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं इसके लिए। और बारिश का लोचा अलग है, बारिश सुबह से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये एक अलग समस्या है, एक तो ऑलरेडी झेल ही रहे हैं, ये दूसरा समस्या है। 아직까지 개파티 라인 나가니 가야 돼. गाइस हम भूटान तो इंटर कर गए हैं और बॉर्डर से जस्ट अभी अंदर आए हैं, और ये यहाँ का आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं। और फिर से हम आपको जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो पहाड़ इंडिया में, और बाकी ये बाकी ये पर सारा पार्ट भूटान में है। लिखा हुआ है एक्रेडिटेशन टर्मिनल, और इस तरह अलग अलग तरह का गाड़ी है। अगर इस गाड़ी से आप कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं अलग अलग लोकेशन पे तो आप जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ का ये सब नज़ारा है, लेकिन हम ये सब देखेंगे नहीं, और थोड़ा आसपास का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। हम देखेंगे नहीं, लेकिन हम दूसरी जगह प्रस्थान करेंगे, लेकिन यहाँ का आप नज़ारा देख लीजिए। अलग अलग लोकेशन के लिए यहाँ गाड़ी लगा हुआ है, और क्या ख्याल है आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह ये हमारा इंटरनेशनल पहला ट्रिप है, मतलब ये चेकिंग है। अब देखते हैं कहाँ जाना है, आइडिया तो बिल्कुल है नहीं। और गाइज एक बात जानकर और हैरान आप हो जाएंगे कि हम यहाँ भी पासपोर्ट दिए थे, पासपोर्ट पे ना ही कोई मोहर ना ही कुछ। आई थिंक हमको लगता होगा कि कुछ नंबर उसका डाला होगा, पासपोर्ट नंबर वगैरह, तो उनको आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि क्या कैसे है। तो फिलहाल इतना ही। इस तरह का ब्लॉग आपको देखना पसंद है तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। और आगे आगे दो लड़कियाँ जा रही है, हमें देखते जा रही है, आई डोंट नो क्या देख रही है, लेकिन देखते जा रहे हैं, देख के मुस्कुराते भी जा रही है। सिर्फ देखती तो अलग बात होता, और कोई हमें रख ले यहीं पे 2 दिन घुमाए फिराए, उसके बाद का बात आगे कुछ होगा। क्या है ये, किस कैसे खाता है इसको? सब्जी के साथ। सब्जी का ग्रेवी वगैरह बना हाँ, है। ग्रेवी में। ओ तो गाइस ये ग्रेवी नूडल्स का एक टाइप है। और ये क्या है ये भी ऐसे है, नूडल्स के साथ खाते ही। ये बैंकॉक का है ना ये। अच्छा ये बैंकॉक का है। अच्छा इंडिया से कुछ अलग मिलता हो यहाँ, ऐसा कोई चीज़ जो इंडिया में नहीं मिलता हो? इंडिया में जो इंडिया में नहीं मिलता हो, क्योंकि इंडिया तो अब जाती होंगी। इंडिया में आ जाता है। ये क्या है? ये पास्ता है, पास्ता ये। अच्छा हमारे इधर पास्ता छोटा छोटा होता है। ये तो भाई यहाँ का नहीं, इटली का ये। इटली का पास्ता हम लोग के साइड इस तरफ होता है, ऐसा होता है। ये सब क्या है? सब पास्ता है। अच्छा यहाँ पास्ता ऐसा भी होता है हम लोग के इधर। और कुछ जो इंडिया से अलग हो, और कुछ जो इंडिया से अलग हो, जो इंडिया में नहीं मिलता हो, क्योंकि आपको पता होगा इस बात का कि आप स्टोर में रहती हैं तो क्या मिलता होगा इंडिया में, क्या नहीं मिलता है। इंडिया में तो ये बैंकॉक का नहीं मिलता है ना ऐसे। अच्छा हाँ, ये वाला सब नहीं ये मिलता। बैंकॉक का ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये स्पाइसी है, स्पाइसी। ये स्पाइसी।